हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन रहे। आमीन हालेलुया। प्रभु के प्रेम के लिए हम धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। चाहे वो हथियार एक्सीडेंट्स का हो, चाहे वो हथियार बीमारी का हो, चाहे वो हथियार परेशानी का हो, चाहे वो हथियार डिप्रेशन का हो, चाहे वो हथियार चिंता का हो, कोई भी हथियार हो मेरे प्रियो, कोई भी हथियार परमेश्वर के धर्मी जन के विरोध में सफल नहीं होने पाएगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन की रक्षा करता है जो धर्मी विश्वास के द्वारा होते हैं। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमको संभाले रखता है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और यही एकमात्र सुसमाचार है। यही एकमात्र सुसमाचार है। परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इसके लिए हमको परमेश्वर को परफॉर्म करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि देखो प्रभु, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। परमेश्वर जानता है हम कैसे हैं, और उसमें ही हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर एक बार बोले कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में। आमीन हालेलुया। ये आप रोज बोला करें मेरे प्रियो। क्यों रोज बोले? ये आप रोज इसलिए बोले क्योंकि आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में कोई अच्छाई नहीं है। हालेलुया। आपसे हर दिन कुछ ना कुछ बड़ी छोटी गलतियां होती रहती, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कौन है? परमेश्वर में धर्मी। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा हम क्या बन गए हैं? धर्मी। आमीन हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में हम सिद्ध हैं, हम परफेक्ट हैं। लेकिन किस में? यीशु मसीह की धार्मिकता में। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमको मिला है, उसकी धार्मिकता में हम सिद्ध हैं, उसकी धार्मिकता में हम पूरे हैं। हमारी धार्मिकता तो चीथड़े हैं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता जो परमेश्वर ने हमको दी है, हम उसमें पूरे और सिद्ध हैं। आमीन हालेलुया। और उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो रही है। परमेश्वर का वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का फेवर हमारे जीवन पर है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं चुना मेरे प्रियो कि हम दुख पे दुख सहते जाएं। परमेश्वर ने हमको एक आनंद भरा जीवन जीने को दिया है। हालेलुया। इस संसार को हमको आनंद के साथ जीना है। जब परमेश्वर ने हमको इस संसार में रखा है, तो इस संसार में परमेश्वर चाहता है कि हम आनंद के साथ जिए। हालेलुया। बहुत लोग जल्दबाजी में रहते हैं, मुझे स्वर्ग का दर्शन करना, स्वर्ग जाना। ये मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा, किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, लेकिन वो एक समय है। लेकिन अभी अगर परमेश्वर ने हमको यहां पर रखा है, तो वो इसका कारण ही है कि हम इस पृथ्वी पर एंजॉय करें। हालेलुया। हम इस पृथ्वी पर नमक बन के रहें, हम इस पृथ्वी पर आशीष का स्रोता बन के रहें, हम इस पृथ्वी पर एक रोशनी बनकर रहें। जैसा यीशु मसीह था वैसे ही हम भी हैं। आमीन हालेलुया। इस संसार में यीशु मसीह आशीषों की स्रोता था, यीशु मसीह संसार का नमक था, यीशु मसीह इस संसार में रहते हुए संसार के लोगों के लिए जो अंधकार में उस समय थे, रोशनी था। तो वैसे ही हम भी हो गए। जब लोग हमको देखते, वो हमको नहीं देखते, वो यीशु मसीह को हमारे जीवन से देखते हैं। हालेलुया। उनको कुछ अद्भुत दिखता है। आमीन हालेलुया। ये उनकी आंखें समझ सकती है, ये कई बार हम नहीं समझ पाते। आमीन। तो धर्मी जन के लिए परमेश्वर ने आशीषें लिखी है मेरे प्रिय, बहुत आशीषें लिखी है। हालेलुया। और वो आशीषें हमारे जीवन में फलवंत होती रहती है। वो आशीषें हमारे जीवन के हमारे सिर के ऊपर बनी रहती है। परमेश्वर का वचन कहता है आशीषें जो है धर्मी जन के सिर के ऊपर है। हमारे सिर के ऊपर आशीषें, या और अगर वो ऊपर है तो हम पर वो बहते हुए आ रही है। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। कि उसने हमको चुना है, उसने हमको रिजेक्ट नहीं किया, उसने हमको तिरस्कृत नहीं किया, उसने हमको छोड़ नहीं दिया। जब वो हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में रह सकता है? हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी जन जो है एक खजूर के पेड़ की नाई फैलता जाएगा और लेबनान के देवदार के जैसे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। ये जैसे जैसे परमेश्वर क्यों बताता है, धर्मी जन की तुलना परमेश्वर पेड़ पौधों से क्यों करता है, पेड़ से क्यों करता है, पेड़ों से क्यों करता है। हालेलुया। क्योंकि एक तो पेड़ जो वो होते हैं वो हरे भरे रहते हैं, जो दिखाता है कि धर्मी जन के लिए प्रभु आशीष जो बोला है इसलिए कि वो हरे भरे रहेंगे जीवन भर। हालेलुया। और वो एक लंबी आयु जिएंगे, क्योंकि लेबनान देवदार का लेबनान का जो देवदार पेड़ होता है वो बहुत लंबा जीवन जीता है। हालेलुया। खजूर का जो पेड़ होता है वो बहुत ऊंचा होता है। हालेलुया। और कई प्रकार के उससे ब्लेसिंग्स का कारण होता है खजूर का पेड़, वैसे धर्मी जन ब्लेसिंग का कारण होता है। हालेलुया। और वो एक लंबा जीवन जीता, हरा भरा होके जीता है। आमीन। हालेलुया। उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसकी जीवन अच्छा चलता रहता है, परमेश्वर उसको साथ में लिए चलता है और परमेश्वर उसको कभी छोड़ता नहीं, परमेश्वर उसको कभी त्यागता नहीं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे एक कपिल है, यानी कि एक जोड़ा है। हालेलुया। इनका कोई अगर पुत्र है या फिर पुत्री है, उसके जीवन में कैसे ट्रेड्स होंगे, उसके जीवन का बिहेवियर कैसा होगा, उसके जीवन की बातें, बोल चाल, चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, तौर तरीका कैसा होगा, वैसा जैसे उसके माता पिता का है। आमीन। हालेलुया। जो वो इनहेरिट करता और जो वो संसार में माता पिता द्वारा सीखता है या दूसरों के द्वारा सीखता है, बेसिकली वो इस संसार में वही लेकर आता है जो उसके माता पिता के थ्रू उसको मिलता है। वैसे ही ट्रेड्स, वैसे ही दिखना, वैसी बोल चाल, आवाज, वैसी सब कुछ वैसे ही। हालेलुया। कुछ वो अलग होता है। तो ये संसारिक रूप से आप देख सकते जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जैसा बच्चा मिलता जुलता है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अब जब हम परमेश्वर की संतानें हैं, हम एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गए। हमारा परमेश्वर धर्मी है, और जब हमारा परमेश्वर धर्मी है तो उसके बच्चे कैसे होंगे, उसके बच्चे भी धर्मी ही होंगे। उसके बच्चे त्यागे हुए नहीं होंगे, उसके बच्चे भी धर्मी ही होंगे। हम कौन है? धर्मी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पाए हुए लोग हैं, परमेश्वर की संतान है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर के जैसे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसे, क्योंकि हम उससे ही उत्पन्न हुए हैं। आमीन। हालेलुया। यदि आपको देखना परमेश्वर कैसा, तो आप यीशु मसीह की तरफ देखिए। जैसा यीशु मसीह है ठीक वैसे हम भी हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये जो है क्या है परमेश्वर की धार्मिकता? परमेश्वर के चरित्र में से एक, और वो चरित्र हमारा है। हालेलुया। हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाते हैं जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के दान में बढ़ते जाते हैं, और उसका धार्मिकता का दान जो होता है वो ये कहता कि हम पहले से धर्मी हैं। आमीन। हालेलुया। पहले से धर्मी है क्योंकि हमारा पिता वैसा है। हालेलुया। हम क्यों, हमारे आज मसीही जगत में चंगाइयां हो रही हैं, छुटकारे हो रहे हैं, क्यों आज भी लोग, क्यों आज भी मुर्दा जीवित हो जाता है? ऐसा क्यों होता जा रहा है मेरे प्रियो? ऐसा क्यों होता जा रहा है कि आज भी लंगड़े चलने लगते, आज भी अंधे देखने लगते, आज भी कोढ़ी शुद्ध हो जाते, आज भी बूढ़े में प्रभु बल दे देता, आज भी वही हो रहा है जो पहले होता था। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा हमारा पिता था मेरे प्रियो, अब्बा पिता, वैसे ही यीशु मसीह, और जैसा यीशु मसीह वैसे ही हम भी हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज भी वही काम हो रहे हैं जो यीशु मसीह के समय में होते थे। आज भी वही काम हो रहे हैं जैसा यीशु मसीह करता था, और अब उसकी संतानें यानी हम करते जा रहे हैं। हालेलुया। हम पहले से ही धर्मी हैं। हम खजूर के पेड़ की नाई फलते जा रहे हैं और लबनान के देवदार के जैसे बढ़ते जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जैसे ही हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के जैसे ही हैं। जैसा यीशु मसीह था इस संसार में वैसे ही हम हैं। जैसे यीशु मसीह आशीष का स्रोता था वैसे ही हम हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन आगे कहता,
For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. व्यवस्था जो है वो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह साथ लेकर आए। हालेलुया। जिस जिस धार्मिकता की हम बातें कर रहे हैं इतनी देर से मेरे प्रियो, उसी धार्मिकता को लेकर कौन आया? यीशु मसीह। अपने उस अनुग्रह को लेकर कौन आया? यीशु मसीह। यानी कि आप देखिए उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है, क्योंकि यीशु मसीह एक पुत्र है, मूसा एक दास है। मूसा के द्वारा 10 हुक्म आए, लेकिन पुत्र के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आया। यानी कि अनुग्रह और सच्चाई कितना ज्यादा भार रखती है 10 हुक्म से। हालेलुया। परमेश्वर चाहता 10 हुक्म की जगह अनुग्रह और सच्चाई मूसा के द्वारा भेजता, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मूसा के द्वारा आ ही नहीं सकती थी मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई जो है वो यीशु मसीह का रूप है। हालेलुया। वो यीशु मसीह स्वयं है, और पुत्र दास के नीचे नहीं, पुत्र जो है दास के ऊपर बना रहेगा। यानी कि व्यवस्था अनुग्रह के ऊपर नहीं, अनुग्रह व्यवस्था के ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। मर्सी उसके ऊपर बनी रहेगी। जजमेंट साइलेंट हो जाता है बिल्कुल। आमीन। हालेलुया। जजमेंट साइलेंट, इसलिए अब कोई जजमेंट नहीं, कोई कॉन्डमनेशन नहीं, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी दंड की आज्ञा हमारे जीवन में नहीं है। क्यों हमारे जीवन में अब दंड की आज्ञा नहीं रह गई है? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ उठा लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पर सब कुछ उठा लिया मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी। देखो सारी बातें नहीं हो चुकी, पुरानी बातें वाकई में बीत चुकी है मेरे प्रियो। पुरानी बातें वाकई में बीत चुकी है। पुरानी जजमेंट, कॉन्डमनेशन, पनिशमेंट जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था अभी, वो सब के सब बीत चुके हैं। आमीन। हालेलुया। और देखो सब कुछ नया हो चुका है, सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर व्यवस्था जो है वो एक परमेश्वर की संतान को नहीं सिखाया जा सकती। हालेलुया। व्यवस्था जो है संसार के लोग उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या किया? व्यवस्था के नीचे आकर और उन लोगों को छुड़ा लिया जो व्यवस्था के नीचे थे। आमीन। हालेलुया। देखिए हुआ क्या मेरे प्रियो कि बहुत पहले परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वास की धार्मिकता मिली थी अब्राहम को। उसके बाद हम देखते व्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ इजरायलियों के द्वारा। परमेश्वर ने व्यवस्था का इंट्रोडक्शन किया, पर उसके बाद अब देखिए इब्राहिम की धार्मिकता हमको कहीं नहीं दिखी। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह आया, तो यीशु मसीह सबसे पहले आकर व्यवस्था के नीचे आकर व्यवस्था को पूरी किया, और फिर यीशु मसीह ने धार्मिकता कमाई और यीशु मसीह धर्मी ठहराया गया। फिर यीशु मसीह जब अपनी जान दिए तो वो धार्मिकता हमको दे दिए यीशु मसीह ने। हालेलुया। आज हम इसलिए यीशु मसीह में धर्मी पाए जाते हैं। यीशु मसीह के बाहर हम कुछ नहीं है, यीशु मसीह में धर्मी पाए जाते हैं। हालेलुया। और ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे। प्रूव करना नहीं है तुमको, कर करके प्रूव कर करके तुमको आशीष नहीं पाना, तुम आशीषित हो। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह में आशीषित हो। दंड की आज्ञा हमारे जीवन पर नहीं है। देखो सारी बातें नई हो चुकी है। अब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होना मेरे प्रियो ये कोई छोटी आम बात नहीं है। यानी कि ये सीधी सी बात है कि परमेश्वर ने हमको जगत में से चुन लिया, और अब हम संसार के ऊपर है, अब हम प्रिंसिपैलिटीज के ऊपर है, अब हम यीशु मसीह के साथ में विराजमान है। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था जा चुकी, यीशु मसीह ने व्यवस्था की सारी जरूरतों को पूरा किया। आमीन। हालेलुया। आप जानते हो मेरे प्रियो, वर्ल्डली रेल्म में, सांसारिक रूप में, सांसारिक बोल में ये कहा जाता है कि ओल्ड इज गोल्ड, कि पुराना जो होता है वो सोना होता है। ये सांसारिक भाषा में लोग कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। हालेलुया। लेकिन आत्मिक भाषा में जब हम ये देखें
तो ओल्ड गोल्ड नहीं होता मेरे प्रियो। हालेलुया। पुराना नियम नए नियम से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि नए नियम में आजादी है, नए नियम में यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी है। परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता मेरे प्रियो कि पुराना जो था वो सोना था। पुराना जो था वो बंधुआई लेकर आया। पुराना जो था उसके कारण लोग बंधुआई में चले जाते थे, लेकिन नया जो था उसमें यीशु मसीह आया और बंधनों से लोगों को छुड़ा दिया। तो आप मुझको बताएं कि नया बेहतर है कि पुराना बेहतर है? हालेलुया। नया बेहतर है जो आपके जीवन में आजादी को लेकर आ रहा है। आमीन हालेलुया। नया बेहतर है जो आपको आगे को लेके जा रहा है। नया बेहतर है जो आपकी जंजीरों को तोड़ दिया है, जो आपके मुख को खोल दिया है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, हियाव के साथ परमेश्वर की गोद में जाके बैठे। परमेश्वर से डर डर के बात ना करें। डर डर के बात करना स्लैविश मेंटालिटी होती है। एक 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 स्लैविश मेंटालिटी यानी एक दासत्व की मानसिकता है व्यवस्था में। लेकिन हम जो है परमेश्वर की संतान है, हमारे अंदर परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की आत्मा है। आमीन हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। इसलिए हम मसीह में उसके बेनिफिट्स को ना भूलें कि उसने हमारे सारे पापों से हमको छुड़ा लिया, कि हमको गड्ढे से बचा लिया और हमारी जवानी को नया कर दिया है। हालेलुया। अब हम परमेश्वर का वचन कहते हैं जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ रहे वैसे वैसे हमारा बल भी बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो हमारा बल बढ़ता जाएगा। शत्रु जो है वो झूठ बोलता है, वो झूठा था, वो झूठा है, वो झूठा रहेगा। वो आपकी आशीषों के विरोध में बोलेगा, आपकी आशीषों के जस्ट उल्टा बोलेगा। हालेलुया। हमको लेकिन यीशु मसीह के नाम से बोलना है। हालेलुया। वो हमारे पास से भाग जाएगा, हमारे मन से खेलना छोड़ देगा, हमको डिसीव करना, झूठ बोलना, झूठ में डालना छोड़ देगा। हालेलुया। इसलिए उसको डिसीवर बोलते हैं, उसको झूठ का पिता बोलते हैं। इसलिए वो किसी काम का नहीं है मेरे प्रियो, बस वो लोगों को धोखा देता है, छल करता है, इल्यूजन करता है, जिसको लोग सच मानने लगते हैं। वो सच नहीं होता, वो झूठ झूठ ही रहता है। हालेलुया। क्योंकि सत्य कौन है? यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, यीशु मसीह ने कहा। इसलिए मेरे प्रियो ओल्ड गोल्ड नहीं हो सकता, न्यू गोल्ड है। आमीन हालेलुया। नया बेहतर है, नया एक बेहतर वाचा है। ये वो वाचा है जिस पर आप डिपेंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके बल पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये परमेश्वर के अनुग्रह पर डिपेंड कर रहा है। हालेलुया। इसकी नींव ज्यादा बेहतर है, धार्मिकता इसकी नींव है यीशु मसीह की, जिस पर हमारा घर टिका हुआ है, जिसके कारण हमारे जीवन में आशीषें आ रही है। हालेलुया। हमारे जीवन पे आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीषें आ रही हैं। हालेलुया। नया बेहतर। और ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। जब हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अनुग्रह सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं। हालेलुया। तो आप देखें मेरे प्रियो कि यीशु मसीह अनुग्रह है, इसलिए अनुग्रह में हम बने रहे क्योंकि ये नया है। हालेलुया। आप खुद देखिए, पाप का बल जो है वो व्यवस्था होती है। आमीन हालेलुया। बाइबल ये हमको बताती है पाप का बल व्यवस्था है। आमीन हालेलुया। या कह सके पाप के लिए जो प्रोटीन है वो व्यवस्था है। तो क्या प्रभु व्यवस्था को प्रमोट करेगा? प्रभु बिल्कुल भी व्यवस्था को प्रमोट नहीं करेगा। आप देखिए, व्यवस्था ग्रेस, व्यवस्था ग्रेस, मैं आपसे बोला जा रहा हूं। तो आप ये ना सोचिएगा कि ये क्या है, यही बाइबल है। बाइबल डिवाइड हो गई है मेरे प्रियो, नए नियम और पुराने नियम में, दासत्व में और पुत्रत्व में बाइबल डिवाइड हो गई है। दोनों प्रभु ने दिया इसलिए है कि हम ये जान सके कि परमेश्वर कैसा था, यीशु मसीह कैसा था, यीशु मसीह कैसा है। आमीन हालेलुया। पाप का बल जो है वो व्यवस्था है। आमीन हालेलुया। पर आगे लिखा, बट सिन हैज नो डोमिनियन ओवर यू बिकॉज यू आर नॉट अंडर लॉ बट अंडर ग्रेस। आमीन हालेलुया। लेकिन पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है। पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम व्यवस्था के नीचे नहीं, हम अनुग्रह के नीचे हैं।
हालेलुया। और यदि हम व्यवस्था के नीचे नहीं, अनुग्रह के नीचे, और पाप का बल हम पे काम नहीं कर रहा, यानी कि हम व्यवस्था के ऊपर है और अनुग्रह के नीचे है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का बल हम पे काम कर रहा है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर काम कर रहा है, जो हमको हमारी कमजोरियों में बल प्रदान कर रहा है और हमको जयवंत बना रहा है। आमीन, हालेलुया। हमको जयवंत बना रहा है, इसलिए अनुग्रह में बने रहे, सिय्योन पर्वत पर बने रहे। सिय्योन पर्वत परमेश्वर का पर्वत है, वहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर रहता है, अनुग्रह वहीं पर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप सिय्योन पर्वत पे आ जाए, सिनाई पर्वत से मेरे प्रियो, व्यवस्था में ना बने रहे। हालेलुया। सिय्योन पर्वत पे आ जाए, जहां पर यीशु मसीह पर डिपेंडेंसी है, जहां पर आपको सकरा रास्ता मिलेगा, यहां पर आपको आशीषें मिलेंगी, यहां पर आपको परमेश्वर मिलेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के सिय्योन पर्वत के सामने आपके जीवन के सारे पर्वत जो माउंटेन के जैसे खड़े हुए हैं, बीमारियों, सिकनेस हो, इलनेस हो, डिप्रेशन हो, एंगर हो, जितना भी है, सब पिघल जाएंगे मोम के जैसे। हालेलुया। क्यों? परमेश्वर की प्रेजेंस है ग्रेस पे। हालेलुया। इसका मतलब जब हम अनुग्रह में स्थापित होते हैं तो हम यीशु मसीह में स्थापित होते हैं। जो जिन जिन का भरोसा परमेश्वर पर रहता है मेरे प्रियो, याद रखना, जिन जिन का भरोसा परमेश्वर पर रहता है वो नहीं डिगेंगे। हालेलुया। जिन जिन का भरोसा परमेश्वर पर रहता है वो नहीं डिगेंगे। हालेलुया। वो सिय्योन पर्वत के समान रहेंगे, वो नहीं डिगेंगे। हालेलुया। तो इसका ये मतलब है, अगर जब हम अनुग्रह में स्थापित हो जाते हैं तो हम भी सिय्योन पर्वत के जैसे हो जाते हैं कि हम नहीं डिगेंगे। अविश्वास हमको हिला नहीं पाएगा, डिसेप्शन हमको हिला नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए मेरे प्रियो, बाहर की दुनिया में कितने ज्यादा डेंजर्स हैं और कितने ज्यादा इस संसार में हानि हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय निकट है। यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। इसलिए बाहर के जगहों में आप देखिए त्राही त्राही मची हुई है। कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कहीं पे अचानक मृत्यु हो रही है, लोग तंग आ जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो है बाहर के डर से, बाहर के डेंजर से अपने धर्मी लोगों की रक्षा करता है। हालेलुया। परमेश्वर डिवीजन करता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में और संसार के लोगों के बीच में डिवीजन करता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 के 1 में, दैट ही दैट dwelleth in the secret place of the most high shall abide under the shadow of the almighty। जो परमेश्वर के शरण स्थान में बने रहते हैं वो परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहां ठिकाना पाएंगे? परमेश्वर की छत्र छाया में। आमीन, हालेलुया। तो ये एक स्पेशल बेनिफिट होता है जब आप परमेश्वर को याद करते हैं, सुबह परमेश्वर को खोजते हैं, उसके राज्य को खोजते हैं सुबह सुबह, तो आप देखिए आपके जीवन में परमेश्वर की प्रोटेक्शन आती है। हालेलुया। परमेश्वर से आप प्रोटेक्शन मांगते हैं, परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन देता है। अपने धर्मी जन की परमेश्वर रक्षा करता है। हालेलुया। अपने जन की अपने लोगों की परमेश्वर रक्षा करता है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। भले ही हम अनुग्रह के लोग हों, भले ही हम यीशु मसीह की धार्मिकता में चल रहे हों, लेकिन क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं, यीशु मसीह आने वाला जल्द, इसलिए हमको रक्षा चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। और ये सुरक्षा हमको केवल यीशु मसीह के अनुग्रह में ही मिलेगा। बिना उसके हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है उसके बिना। हालेलुया। कुछ भी नहीं है उसके बिना, हम कुछ भी नहीं है उसके बिना। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से जब हम रक्षा मांगते वो हमारी रक्षा करता। और ये डिफरेंस आपको बताऊं मैं किसने किया? ये डिफरेंस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो गया। यीशु मसीह का लहू अब पहले पुराने इजरायलियों के जैसे नहीं कि लैम्ब का लहू घर के सामने लगा दिए, भेड़ का लहू घर के सामने लगा दिया। अब ये लहू मामूली नहीं है, ये लहू जो है मेरे प्रियो यीशु मसीह का है, जो हमारे माथे पर परमानेंटली लगा हुआ है और ये शत्रु देख सकता है। हालेलुया।
तो ये डिफरेंस परमेश्वर ने कर दिया खुद के लोगों और संसार के लोगों में। उनके जीवन में यीशु मसीह का लहू आपको देखने को नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है उनके जीवन में आपको यीशु मसीह की आशीषें देखने को मिल जाए, इसलिए यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोग जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते लेकिन यीशु मसीह के भवन में आते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, उनको प्रभु आशीष देता है। लेकिन आप देखिए उनका नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा तब तक नहीं जाएगा जब तक उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर लिया व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में। यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं कि जीवन में आशीषें तो दिख रही हैं, मतलब यीशु मसीह मेरे साथ है। यहीं पे गड़बड़ हो जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। धर्मी अधर्मी दिखता है और अधर्मी धर्मी दिखता है, यहां पर यही चल रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है जीवन में आशीष है, जीवन में सब चल रहा है, तो मतलब ये प्रभु का जन है। ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। आशीषें तो रहेंगी ही परमेश्वर के लोगों पर, परमेश्वर के धर्मी जन के जीवन पर आशीषें रहेंगी। लेकिन आप देखिए जब मूसा के समय मूसा चमत्कार करने गया था तो लाठी के द्वारा उसने चमत्कार किया, तो जो फिरौन के जादूगर थे उन्होंने भी लाठी के द्वारा चमत्कार कर दिया। हालेलुया। तो लोग जो है मिलते जुलते आपको दिख सकते हैं संसार में कि ये आशीषित है, ये भी आशीषित है, ये प्रभु की ओर से है। हालेलुया। तो क्या है क्या नहीं है ये परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। कौन प्रभु का कौन प्रभु का नहीं है ये परमेश्वर बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए आप बेफिक्र रहें, आप यीशु मसीह में बने रहें। आमीन हालेलुया। अपनी चिंताओं को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते रहें। आमीन हालेलुया। तो जो शत्रु हमारा है वो केवल शारीरिक रूप से नहीं, बीमारी या पीड़ा बल्कि या फिर एक्सीडेंट, बल्कि वो दूसरे तरीके से भी आता है हमको परेशान करने के लिए, जो है चिंता। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 11 और उसके 28 में, मेरे पास हो तुम जो लेबर करते हो, मेहनत करते हो और बोझ से दबे हुए, मैं तुमको विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं कोमल हूं और नम्र हूं हृदय में, और तुमको तुम्हारे प्राण में विश्राम मिलेगा, क्योंकि मेरा जुआ आसान है और मेरा बोझ जो है वो हल्का है। हालेलुया। फिर आगे परमेश्वर कहता है अपना बोझ परमेश्वर में कास्ट द बर्डन अपॉन द लॉर्ड, अपना बोझ परमेश्वर में सौंप दो, वो तुमको संभाले रहेगा, वो कभी धर्मी जन को डिगने ना देगा। हालेलुया। धर्मी जन को कभी ठेस लगती है मेरे प्रियो, धर्मी जन को कभी परेशानी लगती है और वो डिग जाता है, परमेश्वर के विश्वास से हिल जाता है। हालेलुया। बहुतों के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। हालेलुया। वो विश्वास से हिल जाता है तो अचानक से आप देखिए फिर परमेश्वर विश्वास में उसको रिस्ट्रेंथन करता है, क्योंकि आपको विश्वास से क्या हिला सकता है? भय। हालेलुया। इसलिए धर्मी जन जो है उसको प्रभु डिगने नहीं देगा। अपना बोझ आप यीशु मसीह में डाल दीजिए, प्रभु आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। क्योंकि संसार में इतनी फोर्सेस हैं जो आपको यीशु मसीह जो आपको विश्वास से अलग करने पे तुली हुई है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता आप अपने बोझ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा, परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, परमेश्वर आपको सप्लाई करेगा, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करेगा। धर्मी जन जो है वो खजूर की नाई, पेड़ की नाई फलता फूलता रहेगा और वो लबनान के देवदार के जैसे बढ़ता रहेगा। इसलिए चिंता ना करे। नीति वचन 11:8 में ये लिखा है, धर्मी जन जो है वो परेशानी से छुड़ा लिया जाएगा, ट्रबल्स से छुड़ा लिया जाता है। हालेलुया। धर्मी जन को प्रोटेक्ट किया जाता है, धर्मी जन को परमेश्वर शर्मिंदगी से बचाता है। मत्ती 6:28 कहता है, देखो वादियों के शोषणों को, वो कैसे वो बड़े होते हैं, ना वो मेहनत करते और ना वो स्पिन करते हैं, मतलब जूझते नहीं है, वो स्ट्रगल नहीं करते, परमेश्वर उनको सप्लाई करता है और वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। इसलिए स्ट्रगल नहीं करना। हालेलुया। मत्ती 6:33 कहता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, सारी बातें यूं ही और सारी चीजें तुमको यूं ही परमेश्वर जोड़ देगा। तो परमेश्वर जोड़ देगा, परमेश्वर जोड़ेगा। आमीन हालेलुया मेरे प्रियो। परमेश्वर जोड़ेगा जब आप उसके राज्य को खोजेंगे। वादियों के शोषणों को देखो, हालेलुया, लिलीज को देखो, वादियों के शोषणों को देखो, वो कैसे बढ़ते हैं। आप बढ़ना चाहते प्रभु में तो आप भी वादियों के शोषण को देखें,
कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो अपने समय पे बढ़ते हैं और परमेश्वर उनको बढ़ाता है। सबसे बड़ी बात यही है, हालेलुया, कि जब आप अपने आप से अपने आप को बढ़ा नहीं सकते प्रभु में मेरे प्रियो। प्रभु में आप बढ़ते फिर संसार में बढ़ने लगते हैं। आप अपने आप से नहीं बढ़ सकते, आपको केवल यीशु मसीह बढ़ा सकता है। आमीन हालेलुया। तो रेस्ट करें यीशु मसीह में और उस पर भरोसा और विश्वास करते रहे। आमीन हालेलुया। आइए हम सब, तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको आशीषें दी होंगी और आपकी आंखों को खोला होगा। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारी जवानी को नया किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए अपने लोगों पर। सारे झूठ को हम कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। सारे डिसेप्शंस को हम कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमको सुरक्षा दीजिए, आप हमको लज्जित होने से बचाएं। हर एक बीमारी को चंगा कीजिए, हर एक अनरेस्ट को रेस्ट में परिवर्तित कर दीजिए। हमारी सोच हम आपके हाथों में सौंपते, अपनी सोच दीजिए और हमारी सारी पीड़ाओं को आप दूर कीजिए और अपने अनुग्रह में रखें। चंगाई दे, हाथ पांव शरीर में चंगाई दे, कैंसर से मुक्त करे, पीड़ाओं से मुक्त करे। हालेलुया। बुद्धि दीजिए ताकि हम सही डिसीजन, सही निर्णय ले पाए। अपनी सारी चिंताओं को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं। मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, संसार की चिंता आपके हाथों में सौंप देते हैं। आप हमारी चिंता करें, आप हमको परेशानी से बचाएं और प्रभु हमको रिप्लेसमेंट से बचाएं। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए। हालेलुया। आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को बहुत आज से आशीष दे। मध्य प्रदेश को बहुत आशीष दे। मध्य प्रदेश को बहुत आशीष दे। उखाड़ फेंके आइडोलेट्री एडल्ट्री को मध्य प्रदेश से। उखाड़ फेंके आइडोलेट्री एडल्ट्री को जबलपुर शहर से, इंडिया से। अनुग्रह 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 कीजिए प्रभु पूरे मध्य प्रदेश पर। आमीन हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं मेरे प्रभु। इजराइल को, अमेरिका को आशीष दे, मध्य प्रदेश को आशीष दे। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अनुग्रहकारी परमेश्वर। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुनो, पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।